बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। सोमवार सुबह दिल्ली के 32 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रहा, जो कि बताता है कि हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। इस बीच बढ़ते प्रदूषण को लेकर ग्रैप 4 के नियमों को लागू कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। आज सुबह में हल्का कोहरा भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम आतिशी ने कहा कि पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। बुजुर्ग और बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हर राज्य में पराली जलाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही। पूरे देश में जहां से पराली जलाने का डेटा कमाया है वो पंजाब है। आतिशी ने कहा कि एमपी में 500 से ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए। यूपी, राजस्थान और हरियाणा में मामले बढ़ रहे हैं। अगर पंजाब पराली जलाने के आंकड़े कम कर सकती है तो अन्य राज्य क्यों नहीं कम कर सकते? ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उनको ये कदम उठाना पड़ेगा। मेरे दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। कल रात भर मुझे लोगों के फोन आते रहे। किसी को अपने बुजुर्ग माता पिता को सांस लेने की दिक्कत की वजह से अस्पताल एडमिट करवाना था। किसी को अपने छोटे छोटे बच्चों को रात के बीच में स्टेरॉइड्स वाले इनहेलर दिलवाने के लिए 24 आवर केमिस्ट की लोकेशन चाहिए थी। बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो, आज देश भर में AQI वेरी पुअर, पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, रोज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोज एक डेटा निकालता है कि किस शहर का कितना पोल्यूशन का लेवल है। आप कल शाम 4 बजे तक इस डेटा को देखिए तो देश भर में, पूरे नॉर्थ इंडिया में सारे शहरों का डेटा वेरी पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, बहादुरगढ़ एयर क्वालिटी सिवियर 445 वहां का AQI, बल्लभगढ़ वेरी पुअर 301, भिवाड़ी 345, भिवानी 415, बीकानेर राजस्थान 403, बुलंदशहर पुअर, वेरी पुअर 310, एक के बाद एक, चूरू राजस्थान 375 वेरी पुअर, दारूहेड़ा वेरी पुअर, दुर्गापुर 316, गाजियाबाद 362, ग्रेटर नोएडा 362, हाजीपुर 367, हापुड़ 351, हिसार 365। आप इस कागज को पढ़ते चाहिए, चाहे झुंझुनू हो, चाहे जींद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो। आज देश भर के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप स्टबल बर्निंग का, फार्म फायर का डेटा देखने चाहिए तो यह दिखता है कि चाहे राजस्थान हो, वहां पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है।
इस दौरान आतिशी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्यों केंद्र सरकार इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, क्यों केंद्र सरकार पराली जलाने की घटनाओं को लेकर कोई कदम नहीं उठा पा रही है। बाकी राज्यों के आंकड़े देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले साल के कंपैरिजन में 60% पराली जलाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जहां पिछले साल 1533 फार्म फायर्स हुई, वो इस साल बढ़ के 1926 पहुंच गया। राजस्थान में पराली जलाई जा रही है, जहां 2020 में राजस्थान में सिर्फ 430 के करीब पराली जलाने की घटनाएं थी, वो इस साल 2024 तक 1926 पहुंच गया है। और अगर आज देश भर में कहीं सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है, वो मध्य प्रदेश में जलाई जा रही है। केंद्र सरकार के खुद के आंकड़े बता रहे हैं कि 15 सितंबर से 17 नवंबर तक 9,600 पराली जलाने की घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं। यानी रोज 700 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं। और यही कारण है कि अगर आप मध्य प्रदेश के शहरों के भी आंकड़े देखने जाइए तो वो भी वेरी पुअर और सिवियर एयर क्वालिटी में पहुंच गए हैं। आज मैं केंद्र सरकार से जानना चाहती हूं कि पराली जलाना पिछले 6-7 साल से देश भर में बढ़ता जा रहा है। चाहे हरियाणा हो वहां बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश हो वहां बढ़ रहा है, राजस्थान हो वहां बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश हो वहां बढ़ रहा है। पिछले 6 साल में, पिछले 7 साल में केंद्र सरकार एक कदम बताए जो उन्होंने ये घटनाएं रोकने के लिए लिया है। अगर पंजाब की सरकार पराली जलाने को कम कर सकती है, 80% कम कर सकती है, तो बाकी राज्यों में ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्यों पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी की स्टेट में ढकेल दिया गया है? आज पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आप इन राज्यों के किसी भी शहर के किसी भी अस्पताल में जाइए, वहां पे आपको बुजुर्ग एडमिट दिखेंगे, उन्हें सांस नहीं लिया जा रहा। आपको पीडियाट्रिक वार्ड भरे हुए दिखेंगे क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से सांस नहीं लिया जा रहा। क्यों केंद्र सरकार इस मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है? क्यों केंद्र सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही? आज मैं भारतीय जनता पार्टी से और केंद्र सरकार से अपील करना चाहती हूं। आपको बता दें कि दिल्ली की हवा इस मौसम में अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। इस सीजन में पहली बार दिल्ली के लोग सबसे जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। सुबह सोमवार 6 बजे औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 481 पर पहुंच गया था और सभी जगहों पर गंभीर प्लस श्रेणी यानी 450 प्लस में था। सुबह सुबह एनसीआर के ज्यादातर इलाके स्मॉग की चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में दिल्ली की हवा कब साफ होगी ये कहना भी मुश्किल है।